जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको कराने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस पेट के लिए एमसीक्यू। देखिए, इसका हिस्ट्री मैंने प्रीवियस 5 वीडियो में करा दिया। पूरा हिस्ट्री के क्वेश्चन हमने क्या किए, करा दिए हैं। आज स्टार्ट करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से आज स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 28 पेज नंबर पहुँचते हैं। 28 पे हिस्ट्री पूरा 5 वीडियो मैंने करा दिया आपको, ठीक है। हाँ, देखिए आगे। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसका। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष हैं। 1875 के अलीगढ़ आंदोलन में किसका नाम जुड़ा है? अलीगढ़ आंदोलन में सर सैयद अहमद खां का नाम जुड़ा है। देखिए, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इन्होंने क्या अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी, ठीक है। तो उस समय इसका नाम क्या था? उस समय इसका नाम था 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की, जो इसका 1920 में इसका नाम क्या हो गया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है। ये और एक कैसे थे? मुसलमान समाज सुधारक थे, ठीक। मुसलमानों के समाज सुधारक थे, इतना इसमें फेमस था, ठीक है। पूछा जाता है कि बताओ, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को पहले किस नाम जानते? तो किससे जानते? एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, या एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1875 में हुई, ठीक है। इसका नया नाम क्या है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। कब रखा गया? 1920 में, ठीक है। इतना इससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जो मेन था मैंने बता दिया आप लोगों को। अगला देखिए टॉपिक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के निम्नलिखित में गवर्नर जनरल में किसने सबसे विवादास्पद नीति पेश की थी, जिसे व्यापगत सिद्धांत कहते हैं? व्यापगत सिद्धांत का मतलब है आपका कि हड़प नीति, ठीक है। हड़प नीति तो किसने शुरू की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। केवल नाम चेंज कर दिया है, लॉर्ड डलहौजी ने। तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी 1848 में गवर्नर जनरल बनकर भारत आया था। आते ही उसने घोषणा की थी कि भारत के सभी देशी राज्यों को खात्मा कर ही समय की बात है। राज्यों के अधिग्रहण के लिए उसने हड़प नीति का सहारा लिया, ठीक है। तो अब लॉर्ड का बस इतना काफ़ी, ठीक है। नेक्स्ट अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो किसने? एलन एक्टिवन हुइम ने किया था। ऑप्शन ए क्या है? राइट है। ऑप्शन ए क्या है? राइट है, ठीक है। ठीक है, देखिए, तो इसकी स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। ये भी पूछा था कब हुई थी, तो 28 दिसंबर को हुई थी, 1885 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। तो इसके संस्थापक कौन थे? एलन ऑक्टिन ह्यूम, एओ ह्यूम बोलते हैं। पहली अध्यक्षता किसने की थी? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। कितने प्रतिनिधि थे? 72। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आपको ध्यान रखना है 28 दिसंबर 1885। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कहाँ हुआ, किस शहर में हुआ? तो बम्बई में हुई। कहाँ हुई? बम्बई में हुई। बम्बई में कहाँ हुई? तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ये भी पूछा जाता है। इसके संस्थापक तो क्वेश्चन ही है, एओ ह्यूम। अब पूछा था इसकी पहले अध्यक्षता किसने की? अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? तो 72 प्रतिनिधि थे। कितने थे? 72। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से 5-6 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं डियर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो वो तुम्हारे थे प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस 2 लोग थे जिन्होंने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, लेकिन इनको नहीं मार पाए थे। इनका बम दूसरी गाड़ी पे गिर गया था, तो लेडीज मर गई थी। देखिए कब किया था, ये भी ध्यान देखिए। यहाँ पे 1908 में दिया गया है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रफुल्ल चाकी या खुदीराम बोस ने किस सन में किंग्सफोर्ड को मारने की हत्या की? तो 1908 में। कब किया? 1908, 30 अप्रैल।
ठीक, किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया। बम गलती से केनेडी की गाड़ी पे जाकर गिरा जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने क्या कर लिया, आत्महत्या कर ली थी। जो प्रफुल्ल चाकी थे ये क्या किए, आत्महत्या कर लिए थे। और खुदीराम बोस को क्या कर दिया, 11 अगस्त को 1908 को फांसी दे दी गई। सबसे कम उम्र में फांसी इन्हीं को ही दी गई थी, भी याद रखिएगा। पूछा था कि सब आप लोग क्या करिए, ध्यान रखिएगा कि सबसे कम उम्र में फांसी किसको दी गई है, तो खुदीराम बोस को। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर बढ़ते हैं आपका अगला। देखिए अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तब की गई थी जब दिसंबर 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों से में मुलाकात हुई। कहाँ हुई, तो बॉम्बे या बम्बई या मुंबई, कुछ भी आ जाए। ठीक, अभी ऊपर पढ़ा था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर देखिए क्या है, एलन ऑक्टेन ह्यूम मतलब एओ ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेज ICS अधिकारी ने वर्ष 1884 क्या लिखिए 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया। संघ, ध्यान रखिएगा, संघ गठन किया था 1884 में। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था ना 1885 में हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाँ, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने, तो 1924 में बने थे। कब बने थे, 1924 में, बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव अधिवेशन में 40वां अधिवेशन था ये, कौन सा, तो 40वां अधिवेशन था। और पहला अधिवेशन जब था जो किसी गांव में हुआ था। तो ये क्वेश्चन खूब इंपॉर्टेंट, से कई सारे क्वेश्चन बनेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो यही बनता है कि गांधी जी ने जिस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी वह कहाँ पे हुआ, तो बेलगांव में हुआ। कब हुआ, 1924 में हुआ। कौन सा अधिवेशन था, 40वां। 3 क्वेश्चन तो एक साफ साफ बन गए। ठीक है, और कितने, आप पूछा था गांधी जी ने कितने अधिवेशन में भाग लिया, तो केवल एक में भाग लिया था, केवल एक अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था। ठीक, पूरे जीवन काल में। अब देखिए इसमें एक 1923 ऑप्शन दिया गया है, तो एक तो विशेष अधिवेशन हुआ था इसमें, अबुल कलाम आज़ाद थे, दिल्ली में हुआ था। और 1923 में कौन सा हुआ था, 39वां अधिवेशन जो हुआ था मौलाना मोहम्मद अली काकीनाडा। और 1922 में 38वां, ये भी इम्पोर्टेंट है, 1922 में 38वां हुआ था। और कहाँ हुआ था ये, देशबंधु चित्तरंजन थे, गया बिहार में हुआ था। और 25 में श्रीमती सरोजिनी नायडू, भारत की पहली महिला अध्यक्ष। देखिए पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है, लेकिन वो भारतीय नहीं थी। पूछा था पहली भारतीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी, तो श्रीमती सरोजिनी नायडू। कहाँ हुआ था, कानपुर में हुआ था अधिवेशन है। कब हुआ था, 1924 में। कौन सा था, 41वां अधिवेशन था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए दिसंबर, राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया। देखो एक राष्ट्रीय गान होता है और एक राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गीत आपका राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गीत आपका गाया था 1896 में। राष्ट्रीय गीत कब गाया गया था, 1896। लेकिन यहाँ पे क्या है, राष्ट्रीय गीत है, राष्ट्रीय गान है। तो राष्ट्रीय गान 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या इसमें खास है। देखिए लिखा भी है, किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 11 दिसंबर 1911 ईस्वी को लिखा था। यह पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में गाया गया था। ठीक है, नवा क्वेश्चन देखिए डियर, यहाँ पे एक क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन निकल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर अच्छे से पढ़िएगा तो एक क्वेश्चन के साथ साथ 4 से 5 क्वेश्चन हो जा रहे हैं। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने किया मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन किया था। ठीक है, और 1907 में क्या हुआ था, नरम और गरम दल अलग हो गए थे, वो भी आके यहाँ पे एक हो गए थे। देखिए 1916 ईस्वी में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हुआ। इसके वो थी अंबिका चंद्र मजूमदार अध्यक्ष। ठीक है, सूरत अधिवेशन 1907 से कांग्रेस का विभाजन 1916 ईस्वी तक बना रहा। एनी बेसन ने गरम दल और नरम दल को कांग्रेस के मंच पर पुनः एक साथ लाने का सफल प्रयास किया। 1916 ईस्वी के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। दिसंबर 1916 ईस्वी मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों लखनऊ में वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए और समझौता हुआ।
यह समझौता लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग योजना के नाम से प्रसिद्ध है। इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, अगला क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को 1885 से 1905 भी कहा जाता है। तो मध्यम कौन सा चरण कहा जाता है? मध्यम चरण इसको कहते हैं। इसमें कोई खास चीज़ जानने वाली नहीं है। आगे बढ़ते हैं 11 नंबर में। अब देखिए एक टॉपिक खत्म हो गया, दूसरा टॉपिक आ गया स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका। एक टॉपिक दूसरा टॉपिक शुरू हो गया। कहा गया महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ शुरू किया? तो सबको पता साबरमती में शुरू किया। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कब शुरू किया? तो कब शुरू किया? 12 मार्च 1930 को शुरू किया। कब तक चला? 6 अप्रैल 1930। कितने दिन तक चला? 24 दिन तक चला। कहाँ से कहाँ तक? साबरमती से डांडी तक। किसके विरोध में? नमक आंदोलन के विरोध में। नमक सत्याग्रह को क्या जानते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की इसी में। ठीक है, तो देखिए सारा कुछ मैंने आपको बता दिया डांडी। ठीक है, आगे देखिए अगला आपका है, ठीक है, क्या है? असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया गया? तो चौरी चौरा की घटना का। चौरी चौरा की घटना क्या हुई थी ये भी है पूछा जाता है। 4 फरवरी 1922 में हुआ था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? पुलिस वालों को बंद करके आग लगा दी गई थी थाने में। देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा में कांग्रेस और खिलाफत एक जुलूस निकाला था। जुलूस पर पुलिस ने गोली चलाई, जिससे जुलूस में शामिल लोग उत्तेजित हो गए। खुद भीड़ ने पुलिस थाने पर हमला करके उसमें आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने कांग्रेस कार्यवाही से फैसले की स्वीकृति देने की अपील की। 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन गलत लिखा है, हाँ ठीक है, 4 फरवरी को बंद किया था, 22 हाँ ठीक सही, एकदम बंद कर दिया गया था। आगे देखिए नेक्स्ट, देखिए क्या है नेक्स्ट आपका है निम्नलिखित में महात्मा गांधी का कौन सा सत्याग्रह नील कृषकों के समस्या से जुड़ा था? तो कौन सा? चंपारण। सबसे पहला उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया, खेड़ा किया, डांडी मार्च भी किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं डियर, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है डांडी मार्च, जिसे साल्ट मार्च या डांडी सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के शुरू होने का कारण बना? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। ये भारत आया 1928 में। भारत कब आया? 1928 में। लेकिन इसमें एक भी भारतीय होने के ना होने के कारण यहाँ पे क्या बोला गया? यहाँ पे धरना दिए गए, क्या बोला गया? साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। इसका नाम साइमन कमीशन इसलिए था क्योंकि इसके अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन थे। ठीक है, 1928 में भारत पहुँचा, 1927 में इसका गठन किया गया था। आगे निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा। इनका यहाँ पे क्या काम है? ठीक है, मुस्लिमों का आंदोलन था। ठीक है, आगे अगला है गांधी जी सत्याग्रह के सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? तो ये प्रतिकार नहीं करना, ये भी सही है। अहिंसा, सत्यता, परहेज मतलब होता है एक तरह से देखा जाए कि अपने दुश्मन को हराना। तो ये अपने दुश्मन को पराजित नहीं करना चाहते थे। ठीक है, देखो यही लिखा होगा शायद। देखिए क्या लिखा है, गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत के अनुसार सत्याग्रही का उद्देश्य सत्य को पराजित करना नहीं बल्कि उसका हृदय परिवर्तन कर उस पर अनुकूल बनाना था। ठीक है, तो परहेज वाला ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए पूना समझौता 1932 इनके मध्य हुआ। तो ये गांधी और अंबेडकर के मध्य हुआ। बहुत ही फेमस क्वेश्चन। कब हुआ? 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य एक समझौता हुआ। इसे पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। गोल में सम्मेलन में डॉक्टर अंबेडकर और राव बहादुर के प्रयत्नों से 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड में दलितों को पृथक निर्वाचन के स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार मिला। गांधी जी ने इसकी घोषणा होने से एरावदा जेल में 18 अगस्त 1932 को दलितों को पृथक निर्वाचन
के अधिकार के विरोध में 20 सितंबर 1932 को अमर अनशन का घोषणा की। अतः 24 सितंबर 1932 को दलितों और अन्य स्वर्ण हिंदुओं के मध्य पूर्ण समझौता हुआ। 19 नंबर देखिए, 1919 में गांधी जी ने डैश के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया, जिस अधिनियम ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगा दिया और पुलिस शक्तियों को मजबूत कर दिया। तो था रॉलेट अधिनियम। कौन था? रॉलेट अधिनियम 1919। बिना दलील बिना अपील लोगों को गिरफ्तार कर लेता था। देखिए लिखा है, ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई वकील किया जा सकता था। संदेह पद गिरफ्तार कर लिया तो जेल में डाल दिया जाता था। और रॉलेट एक्ट 1919 के तहत सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? तो कौन थी? हेनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक। पहला ऑप्शन क्या है? सही है। इसमें कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 21। देखिए 20 क्वेश्चन हो गए। इसमें मैं 40 क्वेश्चन आपको आज कराने वाला हूँ। 20 हो गए हैं, 20 और बचे हैं, ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक्स में इसमें टोटल क्वेश्चन है इसमें 80। तो 40 आज के वीडियो में करा दूंगा, 40 कल के वीडियो में करा दूंगा, ठीक है। चलते हैं, कराते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया। तो कर्जन के द्वारा किया गया था। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया था? कर्जन के द्वारा। देखिए इसमें कुछ खास चीज़ें पढ़ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, कब किया गया? तो 1905 में किया गया। कब? 19 जुलाई। देखिए कहीं कहीं 19 जुलाई मिलता है, कहीं कहीं 20 जुलाई मिलता है। देखिए क्या लिखा गया, बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन के समय 1905 ईस्वी में हुआ था। यह विभाजन लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक सुधार के नाम पर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को नष्ट करने और हिंदुओं और मुसलमानों में फूट डालने के उद्देश्य से किया था। बंगाल विभाजन के बाद बंगाल के लोगों ने स्वदेशी आंदोलन चलाया। यह आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। देखिए अगला क्वेश्चन है, मैंने आपको बता भी दिया है कि क्या क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत ने बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय लिया। तो 19 जुलाई 1905 को। कहीं कहीं क्या मिलता है? 20 जुलाई मिलता है, ध्यान दे लो, ठीक है। तो इसको देख लेना, ठीक है। अगला बढ़ते हैं डियर। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया? तो किसने किया ये बताएं। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया, ठीक है। देखो इसको क्या करते हैं, आइए। ब्रिटिश सरकार ने 19 से 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा के पश्चात 7 अगस्त 1905 ईस्वी को कलकत्ता के टाउन हॉल में संपन्न एक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को लागू हुआ। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इसी दिन बंगाल में शोक दिवस मनाया जाता है, अब 16 अक्टूबर को, तथा इन्हीं सुझावों पर संपूर्ण बंगाल में इसी दिन राखी दिवस भी मनाया गया। इस आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीय द्वारा उठाई गई शपथ के वैसे भारतीय निर्मित सामानों विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा गया। तो स्वदेशी आंदोलन कहा गया। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के विरोध में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर देखिए, आपका क्या है? 25 नंबर। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन एक मकसद नहीं था? तो पहला, कौन एक मकसद नहीं था, मतलब जो गलत होगा वो सही होगा। तो बंगाल राष्ट्रीयता के मूल पर हमला करना, ये तो सही है, लेकिन इस ऑप्शन के लिए सही नहीं है। बांटो और शासन करो, ये भी सही बात थी। बांटो और क्या करो? शासन करो। ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन नहीं, ये भी नहीं था। ये भी है, सरकार के प्रशासनिक भार को सही, ये नहीं था। इसका ये रीजन नहीं था बंगाल विभाजन करने का। तो यही इसमें क्या होगा? सही होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे? तो 1893 ईस्वी में पहुंचे थे। पढ़ाई के पहले तो गए थे। महात्मा गांधी सेठ अब्दुल्ला के निमंत्रण पर दोबारा गए थे, ठीक है। 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। सेठ अब्दुल्ला ने गांधी जी को एक मुकदमा लड़ने के लिए बुलाया था। गांधी जी का अफ्रीका जाने का सिलसिला यहीं से शुरू हुआ, लेकिन यहाँ भारतीयों के साथ भेदभाव देखकर गांधी जी के अंदर से विचलित हो गए। डरबन यात्रा के दौरान गांधी जी ने खुद भी इसके शिकार हुए, इनको भी उतार दिया गया था। अब देखिए क्या है, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी
लेखक ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बना। तो ये किसने लिखा? लुईस फिशर ने। तो किसने लिखा? लुईस फिशर ने लिखा। अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। किसको माना है भैया? गोपाल कृष्ण गोखले को। किसको माना है? गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना है महात्मा गांधी ने। ध्यान रखिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिणी अफ्रीका के पीटरबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे में से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? तो 1893 में। कब? 1893 में इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है डियर, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवाद दर्शन का हिस्सा नहीं है? गांधीवाद दर्शन का हिस्सा नहीं है तो अहिंसा भी थी, ब्रह्मचर्य भी था, सत्याग्रह भी था, लेकिन व्यवसाय नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर देखें, 1917 का चंपारण युद्ध होगा भैया, और क्या? गांधी जी तो क्या चंपारण युद्ध। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना में की थी? तो 1919 फरवरी 1919 में की थी सत्याग्रह सभा की स्थापना। देखिए इसमें देख लीजिए, नया क्वेश्चन है थोड़ा सा। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए फरवरी 1919 में सत्याग्रह की स्थापना की। इसके सदस्य इस कानून की अवज्ञा कर जेल जाते थे। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के पुरजोर विरोध किया तथा ब्रिटिश सरकार को शैतानी लोगों की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर है कि महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की है? विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की वकालत की है। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, क्या बोला गया है? महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक खादी। कौन सा? खादी। ठीक है, आगे देखिए। हाँ, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं था? तो यही नहीं था। कौन था? मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम सा उपयोग। ये कहते थे कि मशीनरी का अधिक से अधिक उपयोग नहीं होना चाहिए, वरना हमारे वहाँ जो लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। इसलिए मशीनीकरण का ये क्या करते थे? विरोध करते थे। आगे, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो ये है मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेमस किताब है इनकी है। गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से शर्त क्या नहीं है? पहली, जाति व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहिए। बिल्कुल सही। भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे से बगल में नहीं, ये इन्होंने नहीं बताया। पूजा के स्थान के बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया, तो यही सही है। हाँ, इसमें देखिए आप पढ़ लेते हैं इसको, इसमें काफ़ी कुछ है। देखिए क्या होना चाहिए। गांधी जी ने गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा, जिनमें से प्रमुख शर्तों के अंतर्गत यह नहीं आता कि भाईचारे की भावना को विकसित करने के हेतु पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल होना चाहिए। देखिए शर्तें क्या, देखिए पहली क्या थी? पहली शर्त क्या है? देखिए पहली शर्त क्या है? इसमें जाति पाति का भेदभाव समाप्त कर दिया जाना चाहिए। क्या बोला है? सबसे पहला देखिए, ये याद कर लीजिए, आता क्वेश्चन है। या भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। दो कंडीशन ये हो गई। अगली कंडीशन देखिए, आदर्श गांव में धर्मशाला और डिस्पेंसरी होनी चाहिए। आदर्श गांव में साफ सफाई एवं स्वच्छता तथा शौचालय का प्रबंध होना चाहिए। ये 4 हो गए। नेक्स्ट बढ़ते हैं डियर, अगला क्वेश्चन। अगला है, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के पहुंचे थे। तो डरबन कहाँ पहुंचे थे? डरबन पहुंचे थे। 1800 कब पहुंचे थे? 1893 में। ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की।
तो क्या था, फिनिक्स था। क्या स्थापना की, फिनिक्स। अब पूछा था फिनिक्स की स्थापना कहाँ की, तो डरबन शहर में की। अफ्रीका में कब किया, जून 1904 में किया। ये इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अगला है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया, तो किया था सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बारे में अच्छे से याद कर लीजिएगा। 4 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो से एक संदर्भ प्रसारित किया हुए महात्मा गांधी को देश का पिता अर्थात राष्ट्रपिता कहा और उनसे आशीर्वाद मांगे। तो डियर, ये आपके 40 के 40 क्वेश्चन आज हो गए हैं, ठीक है। आगे के क्वेश्चन कल कराऊंगा। देखिए इसमें 80 क्वेश्चन ही है। टोटल कितना क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन है यहाँ पे। 61, 62, 63 देखिए ये आपका यहाँ पे ये समाप्त हो जाएगा। ये देखिए 80 क्वेश्चन है, उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा भूगोल, ठीक है। तो एक बार मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, शुरुआत में चले जाते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले हमने आपको क्या करा दिया, देखिए हमने आपको हिस्ट्री करा दिया। हिस्ट्री पूरी ख़त्म हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हिस्ट्री हमने आपको करा दिया है। इसको पढ़ लेना, आप बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हो पेट में, ठीक है। ये उसके बाद क्या, देखिए ऐसे क्वेश्चन वाइज पढ़ने से कुछ नहीं होगा। जो जो इसमें बीच में देखिए मैंने आपको क्या किया है, एक एक क्वेश्चन में कम से कम 5 क्वेश्चन, 5 नहीं तो 2 तो क्वेश्चन आप, मैंने 40 क्वेश्चन कराए हैं। तो 40, एक क्वेश्चन तो हो गया, प्रत्येक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन और बताए हैं। तो 40 या 120 क्वेश्चन समझ लो आप लोगों के हो गए, ठीक है। ठीक है, तो 80 क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपके 240 क्वेश्चन हो जाए, जो कि पेट एग्जाम के लिए बहुत हैं, ठीक है। और भी पढ़ते रहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि इन्हीं के सहारे हो जाइए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो अब आगे कराएंगे कल। इसके बाद देखिए भूगोल कराऊंगा। भूगोल के बाद मैं तुमको क्या, आप लोगों का भारत का भूगोल कराऊंगा। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था, उसके बाद सबसे फेमस भारतीय संविधान और ये चीज़, उसके बाद प्रारंभिक अंकगणित भी करा दूंगा आप लोगों को। और ये हिंदी भी आती है, हिंदी के बाद सामान्य अंग्रेजी भी कराऊंगा। सारा एक लाइन से कराऊंगा, ठीक है, एक लाइन से। 20 तारीख तक उम्मीद करता हूं कि सारा क्या खत्म हो जाएगा, अगर आप लोग सपोर्ट किए तो। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल के वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।